हनुमान का सीता को मुद्रिका देना। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। विदेह नंदनी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने अपना कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना सुखद समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में आपका वंदन कहलाता है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्ष जनित रोमांचन हो गया और उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल गया। विषादग्रह मुखमंडल पर आशा की किरणों प्रदीप होने लगी। इस अप्रत्याशित दुखद समाचार ने अपने मृतप्राय शरीर में नवजीवन का संचार किया। अभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला यह वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही ना हो। यह सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और ना उन रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे ऐसा विद्वान शस्त्रज्ञ पंडित के लिए तो यह कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन पर भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार कर है तुम पर और तुम्हारे पंडित्य पर। यह कहते हुए सीता शोकमग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। वो बोले, देवी, आपके भ्रम हुआ। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ और वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन में सब प्रकार के संदेहों का विवरण करके और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपके इस कष्ट में मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर करेंगे जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण के तीक्ष्ण वनों में लंका पूरी जल भर भस्मीभूत हो जाएगी। और वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत भ्राता भी रामचंद्र जी के आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण आपके अभिवंदना कहलाया है। हम आपके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है। श्री राक्षस राज में फंदे फंसकर भी आप जीवित हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब आप पराक्रमी रावण और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेगी। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव के मन्ही हनुमान हूँ, ना कि रावण या उसका गुप्तचर जैसा कि आप मुझे समझ रही है। अब रावण आपका हरण करके रहेगा। उस समय वस्त्रभूषण आपके हमें देख कर फेंके हैं, वे मैंने भी संभाल कर रखे हैं। उन्हें देख कर रामचंद्र जी वेदना में व्याकुल होकर विलाप करते हैं। अब भी वे आपके 6 वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उसके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विचित्र कथन को सुनकर जानकी के संदेह दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए, परंतु मायावी रावण के छल प्रंत को देखकर मैं पूर्णतः
अवस्थ नहीं हो पा रहा हूँ। क्या प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वर्णनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कठपुरना वातावरण में रहते हुए आपका हृदय संकुलन हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपके यह विश्वास दिलाने के लिए मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। आपके एक कटक के प्रणाम देता हूँ। रघुनाथ जी भी यह समझते हैं कि असंभव है, आप मुझे विश्वास ना करें, मुझे अपनी एक मुद्रिका दे, इसी से आप अवश्य पहचान लेगी। यह कहकर हनुमान ने रामचंद्र जी के वह मुद्रिका सीता को दे दी जिस पर राम का नाम अंकित था। धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।